हल्दी में करकुमिन साल्ट है, ये कैंसर का बेहतरीन इलाज है। मालूम है इज्जतदार करक्यूमिन के लिए आपको कितनी हल्दी खानी पड़ेगी? रोजाना 150 ग्राम रोजाना महीनों तक। देखो दोस्त, हल्दी को करक्यूमिन से कंफ्यूज नहीं करना है। हल्दी में इस पेपर के मुताबिक ऑन एन एवरेज 3% तक करक्यूमिन मिलेगा। उनके कैंसर कहाँ है? उनके किडनी में था, किडनी में। लंग्स में चला गया, लंग्स से ब्रेन में चला गया। आप अब्बू को हल्दी दें, गर्म पानी में हल्दी दें, अब्बू से किसी तरीके से छिपकलियां मरवाएं। जहाँ छिपकली देखें अब्बू को बोलो इसको मारे। अब भाई छिपकली वाले का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो करक्यूमिन वाली रिसर्च है उसको डिस्कस करते हैं। ये करक्यूमिन के फेज 1 ट्रायल का डेटा है, जिसमें जो करक्यूमिन दिया था, नॉट हल्दी, जो करक्यूमिन दिया था वो 0.5 mg से लेकर के 12 mg पर डे तक की इनकी डोज। अगर हम 1 से लेकर के 12 में 5 mg को भी अगर एवरेज लेते हैं तो 5 mg करक्यूमिन पर डे के लिए आपको 150 ग्राम और 12 के लिए तो तकरीबन 300-400 ग्राम हल्दी डेली खानी पड़ेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 mg से 12 mg ऑन एन एवरेज में 8 mg से ऊपर दिया तो उसमें लिवर टॉक्सिसिटी भी हो रही है, और ये लिवर टॉक्सिसिटी तो करक्यूमिन से हो रही है। सोचिए अगर आप केवल हल्दी खाने लगे तो जो बाकी 97% कंपाउंड्स है उससे आपको कितनी टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई डेटा नहीं है। रिसर्च करक्यूमिन पे हो रही है, हल्दी पे नहीं। और करक्यूमिन पेट से खून में बहुत कम अमाउंट में जाती है। तो अगली बार किसी को बताना हो तो ये 2 स्टेटमेंट याद रखिए। अगर 100 पार्ट हल्दी है तो उसमें से 3 पार्ट केवल करक्यूमिन है, और उस 3 पार्ट करक्यूमिन में से भी 0.0004% ही ब्लड तक पहुंच पाता है। बॉटम लाइन, अभी और रिसर्च की जरूरत है। तो कल की वीडियो में भी हम यही बात कर रहे थे कि आखिर जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल या ट्राइबल मेडिसिन, ये शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा, कि हर पर्टिकुलर जितने भी आपके खास करके ईस्टर्न एरिया में क्या है ना कि ट्रॉपिकल एरिया अच्छा है। अब चाहे अफ्रीकन ट्रॉपिकल एरिया ले लो, चाहे हमारा इधर वाला जितना भी भारत और साउथ ईस्ट एशियन वाला जितना भी एरिया है, उसके अंदर में भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट मिलेंगे। प्लांट हैं क्योंकि भाग नहीं सकते। आप ज़्यादातर जो भी चलने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका अगर गट निकलवा दो, है ना, मछली खाते हैं तो मछली का क्या निकलवा देते हैं हम? गट निकलवा देते हैं उसका, है ना। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो खा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्योंकि प्लांट भाग नहीं सकते हैं, इसलिए उनको अपने शरीर के अंदर में ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि कोई उनको न खाए। कितनी अजीब बात है ना कि कोई भी भागने वाला ऑर्गेनिज्म है उसका बस मतलब कि जो भी अगर बाहर वाला पार्ट है वो अगर आप खा लोगे गट को छोड़ करके, तो आपको संभावना बड़ी ही कम है कि आपको किसी भी तरीके का नुकसान होगा एज कम्पेयर टू प्लांट, जिसमें कि ज़्यादातर ऐसे हैं क्योंकि भाग नहीं सकते तो उनको इस तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनवाने पड़े। और चूंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो दूसरे पेड़ों से लड़ाई करनी है, फंगस का मतलब लेना देना रहता है जंगल के अंदर में, दूसरे जो पेस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, उनसे लड़ना रहता है, जो हर्बीवोर्स हैं उनसे बचना रहता है। तो ये इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए इस तरीके के सेकेंडरी कंपाउंड्स धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, और ये सेकेंडरी कंपाउंड्स हमें बड़े पसंद हैं। भारत में जितने भी मसाले आप जानते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो प्लांट अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है किसी भी ऐसी चीज़ से जो उसको ना खाए, और उसी के अंदर में आपका ये सो कॉल्ड हल्दी भी आएगा। हल्दी का खाने में अगर आप ध्यान देना तो इतना कोई खास, कच्ची हल्दी का फिर भी टेस्ट है, लेकिन एक बार आप उसको पका देते हैं फिर भी उसका इतना टेस्ट नहीं आता। कलर उसका ज़्यादा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब कि एक तरीके से हल्दी एक नेचुरल कलर है, उसका कोई खास ऐसा खास पर्टिकुलर स्मेल या खास पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है अगर उसको अच्छे से भून दिया जाए तो। अगर आप देखें भी तो खाना बनाते वक्त में ये बोलते हैं कि हल्दी को भूनिए जब तक हल्दी की जो स्मेल है वो आनी ख़त्म ना हो जाए, ये स्टेटमेंट जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कल हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो ट्राइबल मेडिसिन होती हैं वो और मॉडर्न मेडिसिन में अंतर है ही क्या। तो वो जो स्पेसिफिसिटी का अंतर है कि जो ट्राइबल मेडिसिन हैं या ट्राइबल जो चीज़ें हुई, जो चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो गई, वो क्या हो रहा है कि भाई हिट एंड ट्रायल मेथड से हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम कल बात कर रहे थे कि अगर कोई आपको मिर्ची लग रही है तो मिर्ची लगने के बाद 10 घरों के अंदर में 10 चीज़ें ट्राई हुई, एक ने नींबू चाटा, एक ने नमक, एक ने फैट, एक ने दूध, एक ने कुछ। तो जिन लोगों ने फैटी जी चीज़ जो है वो मुंह में डाल करके ऐसे निकालने की कोशिश की, तो उनका क्योंकि कैप्सिसिन ए पोलर है तो कैप्सिसिन जो है वो दूध या इस फैटी चीज़ों के अंदर में घुल करके जल्दी से बाहर निकल जाएगा, जल्दी आपको ठंडक मिलेगी, आप शांत हो पाएंगे। अब ये जितनी भी आपके चीज़ें निकलवा ली, जैसे कि ये हल्दी का जब जिक्र चला तो हल्दी के जिक्र में करक्यूमिन का बड़ा चर्चा चली। तो ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, जाहिर सी बात है, जो कि इसके कलर के लिए भी जिम्मेदार है।
और ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसकी जो मतलब अगर यकीन माने कि जो ज़्यादातर स्टडी एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी इन विट्रो स्टडी है, मतलब कि वो इंसानों पे नहीं है। मैंने अब इस पर्टिकुलर वीडियो में शुरुआत में कोशिश की है कि जो ह्यूमन के अंदर में ट्रायल्स हैं उनकी स्टडी पर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि वो चीज़ें तो ऑलमोस्ट मानने ही मतलब हम कोशिश करते हैं कि शुरुआती चरणों के लिए ठीक है कि आपने यीस्ट पर, बैक्टीरिया पर, चूहों पर रिसर्च की, लेकिन अल्टीमेटली आपको पहुंचना तो इंसान पर ही पड़ेगा। तो शुरुआती चरण के लिए फिर भी ठीक है। तो जो इसलिए मैंने ह्यूमन की जो स्टडीज़ हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अगर आप देखें तो जिसको आप सो कॉल्ड अभी भी अगर लोग इसको आयुर्वेदा ही बोल रहे हैं ना कि जस्ट बिकॉज की हल्दी, द मोमेंट आपने उसके जो हल्दी है उसके अंदर में से एक्सट्रैक्ट करके वो एक कंपाउंड को प्यूरिफाई करके निकाल लिया, आपका जो ट्राइबल मेडिसिन है वही खत्म हो गई। यहीं से आपका मॉडर्न मेडिसिन शुरू हो गई। मॉडर्न मेडिसिन यही तो कर रही है कि अगर आप HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या इस तरीके की चीज़ें जब आप लेकर के आते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर कॉन्कॉक्शन है, यू डोंट नो कि इसमें से क्या है वो एक्टिव कंपाउंड, और उस एक्टिव कंपाउंड को निकाल करके उसको एम्पलीफाई करके उसको बढ़ा करके और फिर उसको उसकी प्यूरीफाई करके उसको लोगों को देना और टेस्ट करना और ये देखना कि कितने पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो काम कर रहा है, कितना डबल रैंडमाइज डबल ब्लाइंड कंट्रोल के अंदर में, कि ना तो डॉक्टर को पता हो कि क्या क्या दे रहा हूँ, मैं दवाई दे रहा हूँ कि प्लेसिबो दे रहा हूँ, नहीं पेशेंट को पता हो कि मैं दवाई ले रहा हूँ कि प्लेसिबो ले रहा हूँ। डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आपकी कोई भी पर्टिकुलर ड्रग जो है काम कर भी रही है या फिर केवल और केवल प्लेसिबो वाला जो इफेक्ट है उसके अंदर में वो आ रहा है। तो जितनी भी स्टडी है, अगर ये प्रूफ भी हो जाता है ना कल को कि करक्यूमिन की मतलब कि जैसे आपने सुना होगा कि करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, फिर लोगों ने और स्टडी की, फिर पता चला कि भैया जो ब्लैक पेपर है उसके अंदर में फैपरिन करके एक स्पेसिफिक मतलब क्योंकि जो मिर्ची होती है वो उसके भी कई सारे कंपाउंड है, केवल एक नहीं है, कैप्सिसिन और भी होते हैं, फैपरिन जैसे ब्लैक पेपर के अंदर में मिलता है। तो वो अगर ब्लैक पेपर के संग अगर आप लेते हो तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है कंपैरेटिवली, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। रिसर्च चलेगी आगे इस तरीके से, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि हम आगे चल करके जो स्ट्रक्चर है, हमने क्या किया था, माशरे में बाजार में मॉर्फिन मिलती है तो मॉर्फिन को उठाया और क्या करा, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव लेकर क्या है कि बंदा इससे डिपेंडेंसी आ रही थी बहुत, है ना, पेन किलर की तरह इस्तेमाल होता है कि भाई कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें, या कोई ऐसी पर्टिकुलर इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया कि भैया बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, तो मॉर्फिन दे दिया करते थे पहले। लेकिन माइल्ड कंडीशन में तो मॉर्फिन नहीं दे सकते ना, कि किसी को खांसी हो रही है और दर्द हो रहा है चेस्ट के अंदर में तो उसको भी आपने मॉर्फिन दे दिया, नहीं, यहां पर लॉजिकल नहीं है। तो क्या किया कि मॉर्फिन के स्ट्रक्चर को देखा हमने, उसको बनवाया पहले तो कि मॉर्फिन का कैसा दिखता है, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव किया, देखा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है कोडीन, और कोडीन को हम कफ सिरप के अंदर में इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाम देखिए उसका कि कोडीन मॉर्फिन सेम सा। उसी तरीके से बिल्कुल पॉसिबल है कि करक्यूमिन से स्टडी करते हुए हमको पता चले कि इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर OH एक और अगर लगा दिया जाए, यहाँ पर अगर इसका मिथाइल ग्रुप को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये इसकी जो एफिकेसी है, इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो भी होता है शरीर के अंदर में जाने के बाद, ये अब और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे रही है। और हम इस तरीके से उसी का इस्तेमाल करके जो ट्राइबल मेडिसिन के अंदर में कोई चीज़ हमने पकड़ी थी, जिस तरीके से जो हमने क्विनाइन जो मलेरिया के लिए जो ड्रग बनाई थी, क्विंचुआ जो ट्री था जो हम कल डिस्कशन कर रहे थे, वो सेम ही तो था कि आपका इसी पर्टिकुलर आइडिया पे तो बेस था कि भाई जितने भी प्लांट हैं उसमें 100 कंपाउंड होंगे, 100 कंपाउंड में से 2-3 कंपाउंड होंगे जो कि मतलब पोटेंशियल लीड जिसको बोलते हैं, कि पोटेंशियल लीड होगी हमारी, उसको पकड़ के उसका स्ट्रक्चर बनवाएंगे, उसके 3D स्ट्रक्चर से उसको थोड़ा सा बदलवाएंगे, और अब इस तरीके का कंपाउंड अल्टीमेटली फिर वही जो है मार्केट में क्या लग रहा है, ये फार्मा वाले पागल बैठे हैं, इनको पता नहीं है भाई, ये कैपिटलिस्ट लोग हैं फार्मा वाले। इनको जिस दिन पता चल गया ना कि करक्यूमिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बदलने से ये पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है, ये बेच देंगे। उनको केवल बेचने से मतलब है कि हाँ वो चीज़ काम कर रही हो, FDA अप्रूव कर दे और वो चीज़ डबल ब्लाइंड कंट्रोल में काम करे, उनको बेचने से कोई फर्क नहीं, तो बेचेंगे मस्त तरीके से। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड करक्यूमिन, कि अभी के लेवल पे रिसर्च हमारे पास बहुत कम है और हल्दी को इक्विवेलेंट तो बिल्कुल ही ना माने करक्यूमिन से। और तो पॉइंट क्या है, क्या इस बात को पूरे 100% सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है कि नहीं बेकार है हल्दी? नहीं, हाँ रिसर्च कम है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसका इस्तेमाल
किया जा सके। और ज़्यादातर केसेस में मालूम है क्या होता है कि जिस चीज़ को खोज रहे हैं वो नहीं मिलती, उसके साइड में कुछ चीज़ मिल जाती है। तो हल्दी की स्टडी करते करते ये संभावना ज़्यादा है कि करक्यूमिन ना मिले, करक्यूमिन के बगल में कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो ज़्यादा किसी और पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कुछ और बढ़िया तरीके से असर दिखा रही थी, और फिर वहाँ से इस तरीके से ड्रग्स बन जाती हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन देखा जाता है फार्मा इंडस्ट्री और मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर में। अगर आप इत्मीनान से लंबी बातचीत चाहते हैं घंटों की, तो 32 घंटे का भी 32 घंटे आ चुके हैं, उसमें और भी घंटे जुड़ते रहेंगे पूरे साल भर। तो बायोशाला के ऊपर आपका एक बुकशाला के नाम से कोर्स है, वो आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं 250 रुपये में। या तो आप एक फिल्म देख सकते हैं या फिर 32 घंटे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।